आज हम दुनिया के दो महानतम खिलाड़ी माइकल फेल्प्स और उसेन बोल्ट इनकी जानकारी देखने वाले हैं। माइकल फेल्प्स जो कि एक तैराक है यानी स्विमर है, तो उसेन बोल्ट जो कि एक धावक है यानी रनर है। माइकल फेल्प्स अमेरिका से हैं तो उसेन बोल्ट जमैका से हैं। इन्हीं दो महान खिलाड़ियों के साथ आज हम व्याकरण के अगले पड़ाव पर निकलने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रियाओं को हम किताब या व्याकरण की किताबों में नहीं ढूंढेंगे, उन्हें ढूंढेंगे स्विमिंग पूल और मैदान पर। तो चलिए देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब है प्रेरणा लेना। सबसे पहले अर्थ समझना, प्रेरणा लेना और कार्य करना। बस तीन बातें हैं इसमें। ये तीन बातें समझ में आ गई तो बस प्रेरणार्थक क्रिया पूरी तरह से समझ में आ जाती है। पहले किसी भी बात का अर्थ समझ लेना। जब अर्थ समझ में आ जाता है तो प्रेरणा ज़रूर मिलती है, और जब प्रेरणा मिलती है तो कार्य अवश्य होता है। जैसे माता पिता आपको कहते हैं पढ़ाई करो, तो उस वाक्य का सबसे पहले आपको अर्थ समझ में आ जाता है, तभी जाकर आप किताब निकालते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो अर्थ समझना, प्रेरणा प्राप्त करना और कार्य करना, यही है प्रेरणार्थक क्रिया। परिभाषाओं को हम किताब से याद नहीं करेंगे, अपनी परिभाषाएं खुद बनाएंगे। तो अब प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं, जैसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में भेद क्या है? तो देखिए, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जिसको कहा गया है वह खुद कार्य करता है, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जिसको कहा गया है वह किसी दूसरे के द्वारा कार्य करवा कर लेता है। तो ये उसमें भेद है। जैसे माता पिताजी ने आपसे कहा पढ़ाई करो, तो आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। लेकिन माता पिताजी ने अगर कहा कि पढ़ाई करवाओ, तो आप क्या करेंगे? अपने छोटे भाई या छोटे बहन या कोई पड़ोसी है, कोई आपका मित्र है, सहेली है, उससे पढ़ाई करवा कर लोगे। तो इस तरह से यह भेद है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में। जैसे उदाहरणों के द्वारा यहाँ हम देख सकते हैं। यहाँ देखिए, माइकल फेल्प्स इस बार जीत दिलाना, यानी मैंने माइकल फेल्प्स को आज्ञा दी है कि भाई तुम इस बार जीत दिलाना, तो कार्य करेगा माइकल फेल्प्स खुद। दूसरे उदाहरण में देखिए, माइकल फेल्प्स इस बार जीत दिलवाना, यानी मैंने आज्ञा इस बार भी माइकल फेल्प्स को दी है, लेकिन कार्य माइकल फेल्प्स नहीं करेगा, वो किसी दूसरे से वह कार्य करवा कर लेगा। यहाँ खुद कार्य करेगा, यहाँ कार्य करवा कर लेगा। तो ये हुआ द्वितीय प्रेरणार्थक और ये हुआ पहला वाला प्रथम प्रेरणार्थक। दूसरे उदाहरण में भी देखते हैं। उसेन बोल्ट मैदान में तेज दौड़ लगाना, मैंने उसेन बोल्ट को आदेश दिया, उसेन बोल्ट खुद तेज दौड़ेगा। अब दूसरे उदाहरण में देखिए, उसेन बोल्ट मैदान में तेज दौड़ लगवाना। अब यहाँ मैंने आदेश उसेन बोल्ट को ही दिया है, यहाँ भी और यहाँ भी, प्रथम प्रेरणार्थक में भी और द्वितीय प्रेरणार्थक में भी। लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में उसेन बोल्ट खुद काम नहीं करेगा, वो किसी और को वो और के द्वारा वह कार्य करवा कर लेगा। तो इस तरह से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में यह भेद है। प्रथम प्रेरणार्थक में जिसे आज्ञा मिली है, जिसको अर्थ समझ में आया है, वही कार्य करता है। लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में जिसको अर्थ समझ में आ गया है वह किसी तीसरे के द्वारा वह कार्य करवा कर लेता है। कुछ कुछ ऐसी ही जानकारी हमने सर्वनाम पढ़ते वक्त भी देखी है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष। जो बोलता है वह प्रथम पुरुष, जो सुनता है वह द्वितीय पुरुष, और ये दोनों जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वे है अन्य पुरुष। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं हुआ प्रथम पुरुष, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप हुए द्वितीय पुरुष, और हम चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? माइकल फेल्प्स, उसेन बोल्ट और प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये सभी के सभी हुए अन्य पुरुष। तो
प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, प्रथम पुरुष द्वारा प्रेरणा दी जाती है, उसका अर्थ द्वितीय पुरुष को मिल जाता है और वह खुद कार्य करता है। लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है, देखिए, प्रथम पुरुष बोलता है, द्वितीय पुरुष को उसका अर्थ समझ में आ जाता है, लेकिन कार्य तीसरे द्वारा करवा कर लिया जाता है। तो इस तरह से भी हम प्रेरणार्थक क्रिया को समझ सकते हैं। परीक्षा में सवाल एक ऐसा भी आ जाता है कि क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनवाइए। तो अब हमें यहाँ क्या करना है कि साधारण सी कोई क्रिया है तो उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाना है। यहाँ हमें आदेश दिया गया है, हम प्रथम प्रेरणार्थक में है। अब देखो, जैसे प्रथम प्रेरणार्थक में अगर प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाना है तो हमें किसी भी क्रिया में क्रिया के साथ आना शब्द जोड़ना पड़ेगा। तो द्वितीय प्रेरणार्थक में उस क्रिया के साथ ही वाना शब्द जोड़ना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर दौड़ना, दौड़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक होगा दौड़वाना। जैसे दूसरा उदाहरण है तैरना, प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा तैराना और द्वितीय प्रेरणार्थक बनेगा तैरवाना। तो इस तरह से ढेर सारी क्रियाओं के हम प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बना सकते हैं। तो ये हम माइकल फेल्प्स और उसेन बोल्ट के साथ बनाएंगे। माइकल फेल्प्स और उसेन बोल्ट जो भी कार्य करते हैं वह क्रिया है। उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं कार्यों को हम प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में परिवर्तित करते जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके भी उनको लिखना है तो लिख सकते हैं। इनमें कुछ क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते, जैसे होना, उसका प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप नहीं बनता। तो कुछ क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप दो दो बन जाते हैं। जैसे देखो, बैठना, इसका प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा बैठाना और द्वितीय प्रेरणार्थक बनेगा बैठवाना। इसी तरह से उसका दूसरा भी रूप बन जाता है, दूसरे प्रकार से भी। जैसे बैठना, इसका प्रथम प्रेरणार्थक बन जाएगा बिठाना और द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाएगा बिठवाना। तो इस तरह से हम किसी एक शब्द का ही एक तरह से भी इसको प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक में परिवर्तित करते जाएंगे। तो उनके एक एक कार्य को हम प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में परिवर्तित करके जाएंगे। ऐसी मेहनत करते हैं। उछलना, उछलाना, उछलवाना, बैठक लगा रहे, बैठ रहे, बैठना, बिठाना, बिठवाना। दिन हो या रात मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर एक ही प्रतियोगिता में 8-8 गोल्ड मेडल मिलते हैं। लटकना, लटकाना, लटकवाना, उठना, उठाना, उठवाना। देखिए, इस तरह से मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर सफलता मिलती है। कभी कभी थक जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन फिर से एक बार शुरुआत करते हैं। करना, कराना, करवाना, तब कहीं जाकर उन्हें असली जीत हासिल हो जाती है। जीतना, जिताना, जितवाना। तो इस तरह से इन दो महान खिलाड़ियों के साथ हमने देखा प्रेरणार्थक क्रियाओं को भी। आप भी इसी तरह से यहाँ वहाँ घूमते हुए ऐसी क्रियाओं को ढूंढिए और उनको प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में परिवर्तित कीजिए। इसी तरह से मज़ा लीजिए और पढ़ाई कीजिए, लेकिन हाँ, अपने परिवार का ज़रूर ख्याल रखिए और खुद का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।